बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ इमरान खान साहब ने एक कॉल दी हुई है एहतजाज की, और उनकी जो एहतजाज की कॉल है वो संडे यानी एतवार वाले दिन रात को 9 बजे लोग निकलेंगे महंगाई के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। जंगें हो जाएँ, कुछ कुदरती आफ़ात आ जाएँ, कुछ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, उसके बावजूद ऐसी महंगाई नहीं आती जैसी महंगाई ये इम्पोर्टेड सरकार और इनके सहूलतकारों की वजह से पाकिस्तान में आई है। तबाही फेर कर रख दी है। 28% की महंगाई है इस वक्त पाकिस्तान में, 28%। इमरान खान के ख़िलाफ़ जब ये लोग एहतजाज कर रहे थे तब 11% थी। 11% महंगाई के ऊपर महंगाई मुकाओ मार्च हो रहा था। बिलावल महंगाई मुखालिफ मार्च कर रहा था। फजलुर रहमान कह रहा था सब मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कुछ पल्ले नहीं बचा पाकिस्तान के। फजलुर रहमान के अल्फाज हैं, और बाकी सारे भी ऐसे ही कह रहे थे। MKM रोज़ कहती थी इतनी महंगाई, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का, हम हुकूमत के साथ नहीं रह सकते, छोड़ के जा रहे हैं। काफली का वो जो चीमा साहब हैं या चौधरी सालक, वो लोग भी बहुत ज़्यादा महंगाई पे परेशान थे। अब उन तमाम लोगों को सांप सूंघ गया, कोई महंगाई पे बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मीडिया 11% महंगाई के ऊपर सर नीचे और पाँव ऊपर कर लेता था, लेकिन इश्तिहारात इतने मज़े के मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े मिल रहे हैं कि अब मीडिया भी महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहा। तो इमरान खान साहब ने जो लोग डायरेक्ट इफेक्टी हैं, जिन लोगों के ऊपर डायरेक्ट महंगाई के असरात पड़े हैं, उनको कल बुलाया है। हर शहर में उनको बुलाया है। पूरे मुल्क में कल एहतजाज किया जाएगा रात 9 बजे, और ये बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा। अगर कल पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाता है, जैसा कि पूरा पाकिस्तान बाहर आया था उस एतवार वाले दिन जब इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती इम्पोर्टेड सरकार बनाने के लिए निकाला गया था, जब आधी रात को अदालतें खोली गई थी, उस दिन लोग नहीं निकले, उसके अगले दिन लोग निकले थे, पूरा पाकिस्तान निकला था। जब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला गया तो उसके अगले दिन लोग निकले थे, पूरा पाकिस्तान निकला था। अगर लोग उसी तरह या उससे ज़्यादा शिद्दत से कल बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब उन्होंने इम्पोर्टेड सरकार की तबाहकारियाँ भी देख ली हैं, तब तो किसी के दिमाग में ये आता था कि इमरान खान को गवर्नेंस नहीं आती, तजर्बा नहीं है, मईशत तबाह है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब सारे लोग कायल हो चुके हैं कि मईशत भी इमरान खान को इन सबसे अच्छी आती है और गवर्नेंस भी उनकी इन सबसे बहुत बेहतर थी। कोरोना जैसी वबा जो 100 साल में एक दफ़ा आती है, पूरी दुनिया से अच्छा मुकाबला इमरान खान ने किया, सबसे कम वसाइल होने के बावजूद। तो महंगाई पे भी इमरान खान ने कंट्रोल किया हुआ था और कारोबारी ज़िंदगी भी अच्छा चल रहा था। तो अब सबकी होगी गलतफहमी दूर। सबको पता चल गया कि इंपोर्टेड सरकार के जोकर पाकिस्तान को नहीं चला सकते। तो अब जब लोग निकलेंगे तो वो बहुत शिद्दत से निकलेंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब के दिल में बहुत सारे राज दफन हैं। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जानते हैं जो वो नहीं कहना चाहते, लेकिन उनको दीवार के साथ लगाया जाएगा। जब बार बार लगाया जाएगा तो वो मजबूर होंगे वो बातें करने पर। कुछ सवालात वो उठा सकते हैं, कुछ इंकशाफात वो कर सकते हैं, कोई एक आधा राज वो पब्लिक के सामने रख सकते हैं। और ये बात जो है मुख्तदर हलकों में बहुत खलबली मची हुई है। वो लोग बहुत परेशान हैं। उन्हें लगता है कि इमरान खान कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे दोबारा वो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो जाए। लिहाजा इमरान खान साहब तक मुबैना तौर पर पैगाम पहुँचाया गया है और उनको आसरा देने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारे लिए थोड़ी गुंजाइश निकालें, एक लेवल से आगे ना जाएँ, आपको पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी, जल्द इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होंगे। तो इस तरह के वादे बहुत दफ़ा किए गए हैं कि जी हम इलेक्शन आपका करवा देंगे, बजट से पहले हुकूमत चली जाएगी। फिर कहा गया 2 जून को चली जाएगी, पहले कहा गया 23 मई को चली जाएगी, फिर 2 जून की तारीख आती है। 2 जून के बाद जो तारीख अगली आती है वो फिर बजट के बाद की तारीख दी जाती है। अब कहा जा रहा है कि जुलाई में चली जाएगी। तो सबके पास अपनी अपनी कहानी है जो लोग दे रहे हैं, और इमरान खान साहब अब कहानियों में आने वाले नहीं हैं। पैगाम उन्हें दिया गया, फैसला उन्होंने ही करना है कि कल वो लोगों से क्या कहने जा रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि हुकूमत लोगों को कल आराम से आने देगी या नहीं आने देगी। जो इम्पोर्टेड सरकार ने बंदोबस्त किया है सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने मीडिया को यह कहा कि बिल्कुल कवरेज आप लोगों ने नहीं करनी, बहुत नॉर्मल कवरेज करनी है, सिर्फ खबर शबर चलाएं और जान छुड़ाएं। आपने बड़े पैमाने पर इसकी कवरेज करने से गुरेज करना है, ये पूरे मीडिया को इम्पोर्टेड सरकार ने कहा है। अब इम्पोर्टेड सरकार अंधाधुंध करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दे रही है मीडिया को, तो इस सूरत हाल में फिर मीडिया कैसे उनकी बात ना माने।
लेकिन दोबारा से मैं आपको कहूँगा सोशल मीडिया की ताकत मौजूद होगी और सोशल मीडिया इस चीज़ को प्रमोट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका मेन स्ट्रीम मीडिया मजबूर हो जाएगा अपनी इज्जत बचाने के लिए कि वो आकर इसके ऊपर खबर दे। कुछ सहाफ़ियों को ये टास्क दिया गया है कि आपने बताना है बंदे निकले ही नहीं, और इसी किस्म का प्रोपेगेंडा कल हुकूमती लोग करेंगे कि पाकिस्तान में कोई बाहर नहीं आया, इमरान खान अकेले ही बड़ी गाला से खिताब कर रहा था। लेकिन कल के मनाजर आप खुद देख लीजिएगा कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। बहरहाल लोगों को बहुत बुरी तरह पीस दिया है, लोग बहुत गुस्से में हैं। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोगों ने हर थोड़े दिन के बाद पेट्रोल पंप पे लाइन लगानी होती है, वहाँ पे रश डालना होता है, या एक ही दफ़ा निकले और निकल के इस हुकूमत से जान छुड़ाएं जिसने तबाही फेर दी है पाकिस्तान की मईशत की, कुछ पल्ले नहीं छोड़ा। बिजली को मजीद महंगा करने जा रहे हैं, ज़रा ये खबर तो आप देख लें। अभी जो बिजली की कीमत है वो जो बिजली की कीमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उससे दुगनी हो चुकी है और अब उसको मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये बिजली मजीद 7 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अब ये नेपरा के मुताबिक जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है उसने बिजली की कीमत में 7 रुपये 96 पैसे, लगभग 8 रुपये फ़ी यूनिट, 8 रुपये यूनिट एक दफ़ा बढ़ गया, 5 एक दफ़ा बढ़ गया, तकरीबन 3.5 एक दफ़ा बढ़ गया, ये आपके पास 8 रुपये यूनिट फिर बढ़ गया। तो ये बिजली की कीमत को 40 रुपये यूनिट तक ले जाएंगे। इन्होंने 12 रुपये का यूनिट बेचना था और उसमें भी इनके बकौल इन्होंने मुनाफा कमाना था, ये मिफ्ता इस्माइल के अल्फाज हैं। तो 12 रुपये का करने के बजाय ये बिजली को 40 रुपये यूनिट पे लेकर जा रहे हैं, जिससे गरीब आदमी तो बिजली इस्तेमाल करना उसके लिए ख्वाब हो जाएगा। और मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में उन्होंने कहा जी ये पैसा हमने वसूल करना है, और अभी इन्होंने लेवी टैक्स भी लगाना है, सेल टैक्स भी लगाना है पेट्रोल के ऊपर। तो अभी पेट्रोल मजीद आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि 250 रुपये से ऊपर तो अभी फ़ौरन चला जाएगा। फिर देखते हैं कि उसके बाद ये क्या करते हैं। दूसरी जानिब DGISPR बंदे ब्लॉक करते जा रहे हैं, अकाउंट्स ब्लॉक करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन बार बार ये शिकायत कर रहे हैं, और ज़्यादा लोग जो शिकायत कर रहे हैं, मैंने उनकी शिकायत पढ़ी है, वो ये कहते हैं कि हम में से ज़्यादा लोग वो हैं जो सोशल मीडिया पे आए जनरल रिटायर आसिफ गफूर साहब के कहने के ऊपर, और हमने हमेशा फ़ौज को सपोर्ट दी, हम हमेशा फ़ौज के साथ खड़े हुए और हमने हमेशा फ़ौज को कहा, और फ़ौज का ही ये तासुर, फ़ौज को गालियाँ देने की वजह से, फ़ौज के ऊपर हमले करने की वजह से हम नून लीग के, नवाज शरीफ के और उसकी बेटी के और इन लोगों के खिलाफ हो गए, PTM वालों के भी। तो इन सब के हम खिलाफ हो गए, फौज के साथ हम मिल गए, हमने इंडियन प्रोपेगेंडे का भी जवाब दिया, PTM के प्रोपेगेंडे का भी जवाब दिया, PDM के प्रोपेगेंडे का भी जवाब दिया। 5th जनरेशन वॉरफेयर में आसिफ गफूर साहब के कहने पर हम लोग आए और हमने पूरा साथ दिया। लेकिन अब वही फौज का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो हमें हमारे शिकवे सुनने की बजाय हमें ब्लॉक कर रहा है। तो ये अब एक नई सूरत बन गई है कि शिकवे आपने सुनने हैं, चीज़ों को ठीक करना है या लोगों की गलत फहमियाँ दूर करनी है। अगर आप गलत हैं तो खुद को ठीक कीजिए, अगर लोग गलत हैं तो उन्हें कायल कीजिए। लेकिन जब आप लोगों को ब्लॉक करके अपना और लोगों के दरमियान ताल्लुक तोड़ देते हैं तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। यही तो हम गलती करते हैं, इसी तरह की गलतियां हम करते हैं तो फिर बाद में हम भुगतते हैं। यानी हमने क्या किया था, जो मशरकी पाकिस्तान था, हम ताल्लुक तोड़ देते हैं, एकदम लोगों को अकेला कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, इस पे पर्चा दे दो, उसको ब्लॉक कर दो, इसको जेल में डाल दो, उसको गायब कर दो। ये कौन सी पॉलिसी है? लोगों के साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनको कायल करें। जब कायल आप नहीं कर पाते तो फिर आप या तो ताकत का इस्तेमाल करते हैं या आप नाराज हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में लोगों का ये शिकवा ठीक है कि उनकी बात उनके इदारों तक पहुंचनी चाहिए, और ये एक प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए से वो बात पहुंचा रहे थे। जब उन्हें पता चलेगा कि उनको ब्लॉक ही कर दिया गया है तो वो क्या हड़बोंग मचाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, इसका आइडिया शायद किसी को अभी नहीं है। इस वक्त जो इम्पोर्टेड सरकार है उसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया और FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के अहदाफ की तकमील पर शहबाज शरीफ ने उनको मुबारकबाद दी। अब ये इतनी इंटरेस्टिंग खबर है कि मैं अभी एक ट्वीट देख रहा था और वहाँ पे एक ऑडियो लगी हुई थी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो ऑडियो ज़रूर सुने ताकि आपको आइडिया हो कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और किया क्या जा रहा है। कि बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। अब ये देखें, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के अल्फाज हैं कि FATF की कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए, उनकी शराइत को मानने के लिए पाकिस्तान जो जो इकदाम कर रहा था उसकी ये मुखालफत करते थे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था, तो उस पर बिलावल कह रहे हैं नहीं आप तो उनको बचा रहे हैं कि इंडियन जहाज आके उनको मार ना दे। ये रवैया था इनका इदारों के साथ।
पाकिस्तान के साथ, और ये जिम्मेदारी थी इस शख्स की फैटफ को लेकर। एक कानून साजी के अंदर उन्होंने कॉपरेशन नहीं की। तमाम कानून साजियां पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत को ऑन टोस खड़े होकर करनी पड़ी थी। इमरान खान साहब अपनी पूरी पार्टी को लेकर मौजूद होते थे। वहां जो हम ख्याल लोग हैं उनको बेचारों को कहा जाता था कि आइए आकर कानून साजी करवाइए। इमरान खान, उनके इत्तेहादी, सेनेटर्स, MNAs, इदारे और ख़ास तौर पे पाक फौज भी, ये सारे शाबाश के मुस्तहिक हैं। इन्होंने मिलकर ये काम किया था, और जिसने ये काम नहीं किया था और जो इस काम के अंदर रुकावट बन रहा था वो बिलावल भुट्टो जरदारी था, वो शहबाज शरीफ था, वो मरियम नवाज थी, और वो हिना रब्बानी खर और इन जैसे बहुत सारे और लोग थे जो अब एक दूसरे को शाबाशें दे रहे हैं। अब आपने ये क्लिप सुन लिया, मरियम नवाज का भी सुन लें आप, शहबाज शरीफ का भी सुन लें आप, सारे यही बात कर रहे थे। फैटफ के कवानीन जब बन रहे थे ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तो ये सारे मुखालफत कर रहे थे। और ये पाक फौज को कह रहे हैं बिलावल कि जनाब आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया, आप फैटफ को धोखा दे रहे हैं, आपने उनको सिर्फ प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया है कि आपने उनको महफूज कर लिया अपने पास ताकि इंडियन तैयारा आके उनको मार ना दे। इंडियन की ऐसी जुर्रत है कि वो आएंगे और आगे पाकिस्तान के अंदर ऐसे मार के जाएंगे। 2 तैयारे पड़े हुए थे, एक बॉर्डर के उधर और एक इधर पड़ा हुआ था, फरवरी 2019। तो इंडिया को बोलो आके मार के दिखाए किसी को मारना है तो। हलवा थोड़ी है कि वो आएंगे और आकर मार के चले जाएंगे और हम बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे, हम तालियां बजाएंगे। उन्होंने पहले भी कोशिश करके देखी है और मुंह की खाई है, लिहाजा वो दोबारा भी कोशिश करके देख ले, मुंह की खाएंगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी को बात समझ नहीं आएगी, लेकिन अभी उसी को मुबारकबाद दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो मर्जी है जनाब, उनकी मुबारकबाद वो दे सकते हैं। एक और बड़ी अजीब खबर है, ये खबर आप सुनेंगे आपको हंसी भी आएगी कि चेयरमैन नैब की तैनाती पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में डेडलॉक बरकरार। GNN पे खबर चली है। यानी ये तौबा इस्तगफार क़यामत की निशानी है कि राजा रियाज जैसा आदमी जो बेचारा तकरीर करते हुए हर जुमले के बाद शहबाज शरीफ को देखकर शाबाश तलब करने की कोशिश करता है, जिसका बस नहीं चलता कि वो शहबाज शरीफ साहब को जूतों समेत उठा के अपने सर के ऊपर बिठा ले। राजा रियाज जैसा आदमी जिसने फैसलाबाद में टिकट लेने के लिए PMLN का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया और लालच में आया, तो राजा रियाज जैसा आदमी चेयरमैन नैब की तैनाती पर शहबाज शरीफ के साथ डेडलॉक में चला जाएगा। और भैया आप कौम को बेवकूफ समझते हैं, इतने बुद्धू तो नहीं है पाकिस्तानी, उनको पता है कि राजा रियाज आपका बंदा है। एक्चुअली आप सिर्फ और सिर्फ वक्त पाने के लिए और कार्रवाई डालने के लिए और अपना पूरा माहौल बनाने के लिए एक तासुर क्रिएट कर रहे हैं कि हम तो चेयरमैन नैब को लाने के लिए बड़ा अच्छा एक अपना डिस्कशन में गए हुए हैं, सारी पार्टियां बातचीत कर रही। एक ही पार्टी तो अपोजिशन में है और वो असेंबली में भी नहीं है, इमरान खान साहब, वो तो बाहर हो गए। ये तो सारे आपके बंदे, आप ही ने इनको टिकट देने हैं राजा रियाज एंड कंपनी को। तो लोगों को इन्होंने बेवकूफ समझा हुआ है कि राजा रियाज में और शहबाज शरीफ में डेडलॉक किस बात पे, चेयरमैन नैब लगाने पे। हद हो गई। वैसे इससे ज्यादा खिलवाड़ या इससे ज्यादा बेवकूफ बनाने की पाकिस्तानी कौम को कोई कोशिश कर नहीं सकता। इमरान खान साहब ने एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर मैं सिर्फ एक इशारा आपको दे देता हूं, फिर हम बात करेंगे अगले व्लॉग में। भारत के साथ ताल्लुकात, ये मामला इमरान खान साहब नहीं चलने देंगे। कैसे नहीं चलने देंगे, कैसे रोकेंगे और उनका इरादा क्या है, ये सारा कुछ आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सबकी नजरें इस बात पे हैं कि एतवार वाले दिन कितने बड़े पैमाने पर अवाम निकलकर इमरान खान का साथ देती है और इंपोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट करती है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।